So CUET UG 2024 answer key challenge is live and it will be live till 9th of July 5 PM. So you can challenge your answers. ठीक है, ये वेबसाइट है exams.nta.ac.in/CUET-UG और इसमें ये डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल आंसर की ये जो नोटिस है इस पर क्लिक करोगे तो पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन है। ये डिटेल इन्फॉर्मेशन है, हो सके तो पढ़ लेना, डिटेल बताया गया है। 7 जुलाई का नोटिफिकेशन है, राइट, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। 9 जुलाई अप टू 5 PM तक ये चैलेंज आप कर सकते हो। डिटेल में ये नोटिस पढ़ लेना, बताया हुआ है किस तरीके से कर रहे हैं, किस तरीके से चैलेंज करना है। मैं भी आपको सारा एक्सप्लेन करता हूँ अभी, ठीक है। एंड ये यहाँ पे क्लिक करोगे CUET आंसर की चैलेंज क्लिक हेयर करोगे तो यहाँ से आप लॉगिन करोगे एप्लीकेशन नंबर से और डेट ऑफ बर्थ से और एंटर सिक्योरिटी पिन से, ठीक है ना। तो ये आप ये सारा इंफॉर्मेशन है जिस तरीके से आपको जाकर लॉगिन करना है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। सो 7 जुलाई पब्लिक नोटिस, इंपॉर्टेंट चीज़ें उस नोटिस में से और किस तरीके से आपको चैलेंज करना है वो सारा मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सो द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी हैज अपलोडेड द फॉलोइंग डेटा ऑन द वेबसाइट। दिस इज द वेबसाइट फॉर द कैंडिडेट्स हु हैड अपीयर्ड इन द CUET 2024 एग्जामिनेशन। फॉर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट द क्वेश्चन पेपर्स विल बी क्वेश्चन पेपर्स विद रिकॉर्डेड रिस्पॉन्सेज। जिनका CBT टेस्ट है उनका सारा का सारा क्वेश्चन पेपर वहीं पर है। जिनका OMR बेस्ड टेस्ट है, पेन एंड पेपर बेस्ड, ऑब्वियसली उनका क्वेश्चन पेपर नहीं यहाँ पर, उनका क्वेश्चन पेपर तो उनके पास है ही, ठीक है। फॉर पेन एंड पेपर OMR बेस्ड प्रोविजनल आंसर कीज आर देयर, स्कैन्ड इमेजेस ऑफ योर OMR आंसर शीट and recorded responses are also there and you can challenge that also. So you can challenge computer based recorded responses, computer based challenge of questions and keys and OMR based भी आप कर सकते हो, ठीक है। प्रोसीजर समझो अब ध्यान से। तो सबसे पहले क्या करोगे, ये कुछ डेट्स देख लेते हैं। सो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए आंसर की चैलेंज 200 ईच फॉर आंसर की चैलेंज नॉन रिफंडेबल 7 जुलाई से स्टार्ट होगा और 9 जुलाई अप टू 5 PM तक कर सकते हो आप। पेन एंड पेपर बेस्ड में आप आंसर की चैलेंज कर सकते हो और अपना रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स भी चैलेंज कर सकते हो। ऑब्वियसली कंप्यूटर बेस्ड में रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स तो आप माउस से क्लिक करते हो तो उसका कोई चैलेंज का है ही नहीं। वंस यू हैव रिकॉर्डेड, वंस यू हैव क्लिक द माउस एंड गिवन दैट ऑप्शन तो वो सही है, उसमें कोई चैलेंज का नहीं है। लेकिन OMR में हो सकता है आपने जो मार्क किया है और जो कैप्चर हुआ है वो हो सकता है अलग हो, इसलिए उन्होंने आपको OMR शीट्स भी आपको दे दी हैं, ठीक है ना, आपको डिस्प्ले कर दी हैं। सो इन कंप्यूटर बेस्ड ओनली आंसर की चैलेंज इज अलाउड, नॉट द आंसर रिस्पॉन्स चैलेंज इज नॉट, ऑब्वियसली नॉट अलाउड। पेन एंड पेपर ऑफलाइन मोड में आंसर की एज वेल एज रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स चैलेंज कैन बी देयर। सो 200 रुपये एक क्वेश्चन के लिए और सिमिलरली फॉर रिकॉर्डेड रिस्पॉन्सेज ऑल्सो 200 रुपये एक क्वेश्चन के लिए। 7 जुलाई से स्टार्ट होगा और 9 जुलाई 5 PM तक। ये पैसा 200 रुपये क्यों है, ताकि आप जब चैलेंज करो तो आप बिल्कुल श्योर हो और अगर आप वो जेन्युइन होगा तो वो डेफिनेटली चेंज करते हैं। अदरवाइज अगर पैसा नहीं हो तो हर तरफ से हर इतने लाखों स्टूडेंट्स हैं वो कुछ ना कुछ चैलेंज कर लेंगे और फिर तो कम्बरसम हो जाएगा, रिजल्ट और भी डिले हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। NTA is also addressing the public grievances received regarding the exam conducted for CUET 2024 and received up to 30th June 2024. If the grievance is genuine, the NTA is committed to redoing the exam for those candidates at selected centers any day between 15 to 19 July. The admit card will be issued to the candidates. Candidates will take the exam in computer-based mode only. तो अगर ग्रीवियंस एक्सेप्ट होते हैं, टेस्ट और होते हैं कुछ बच्चों के, तो टेस्ट 15 to 19 जुलाई, तो रिजल्ट हो सकता है और डिले हो जाए। देखते हैं क्या होता है। आज कल चैलेंज होने के बाद वैसे आइडली विद इन अ वीक रिजल्ट आ जाना चाहिए, बट ये भी एक इन्फॉर्मेशन है तो इससे हो सकता है रिजल्ट और भी डिले हो जाए। सो वील सी, वील कीप अ ट्रैक क्या होता है, ठीक है। चलिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे मैंने आपको दिखाया था, एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ एंड सिक्योरिटी पिन एंटर करके आपको लॉगिन करना है। जब आप लॉगिन करोगे तो ये पेज सामने आएगा, ठीक है। तो इसमें चैलेंज आंसर की का टैब है, चैलेंज आंसर की CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का टैब है, ये OMR बेस्ड टेस्ट का टैब है और यहाँ पर रिकॉर्डेड रिस्पॉन्सेज का टैब है, रिकॉर्डेड रिस्पॉन्सेज चैलेंज, जो आपके OMR शीट का रिकॉर्डेड रिस्पॉन्सेज है। तो ये तीन चीजें हैं, ये OMR, चैलेंज आंसर की, आंसर की जो NTA ने दी है उसको चैलेंज करना, OMR बेस्ड या कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट,
और OMR बेस्ड अगर आपके जो रिकॉर्डेड रिस्पॉन्सेज हैं उनको चैलेंज करना अगर वो मैच नहीं करता है, ठीक है ना। ये तीन चीजें हैं, क्लियर हो गया। चलिए सबसे पहले ये देखिए, यहां पर जिनके टेस्ट OMR बेस्ड थे, यहां पर व्यू है, सपोज अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, जीटी, मैथमेटिक्स। तो यहां पे जब आप व्यू पे क्लिक करते हो, जब आप यहां पे व्यू पे क्लिक करते हो तो आपका OMR शीट आपके सामने आ जाएगा जो आपने उस वक्त दिया होगा। तो यू कैन एक्चुअली सी कि आपका OMR शीट है, जेन्युइन है। तो इतनी ट्रांसपेरेंसी है। To facilitate the candidates, a scanned image of the OMR answer sheet shall be sent to the registered email email address given by the candidate at the time of submission of the online application form of CUET 2024। तो आपको मेल भी जाएगा। यहां पर भी है, यहां पे क्लिक करोगे तो आप उसको कॉपी भी कर सकते हो, इस इमेज को कॉपी कर सकते हो और मैच कर सकते हो। आपके पास क्वेश्चन पेपर तो होगा, तो ये OMR आंसर शीट है। देन यू कैन मैच विद द रिस्पॉन्सेज रिकॉर्डेड, जो कि अभी मैं आपको दिखाता हूं। क्लियर हो गया। चलिए, तो अगर आप चैलेंज आंसर की, तो पहले OMR वाला कर लेते हैं, ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड में क्या है कि कंप्यूटर बेस्ड में जब आप क्लिक करते हो, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT में क्लिक करते हो, तो पूरा क्वेश्चन पेपर वहां पे सामने आ जाता है, आपके रिस्पॉन्सेज भी सामने आ जाते हैं। तो आप आंसर की को चैलेंज कर सकते हो, आंसर की को चैलेंज कर सकते हो। ऑब्वियसली रिस्पॉन्सेज तो आपके दिखाई देगा, वो चैलेंज पॉसिबल नहीं है ही नहीं, बिकॉज टेक्नोलॉजिकली रिसीव किए हुए आंसर्स। समझ में आ गया ना। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, इस पे क्लिक करोगे तो पूरा का पूरा पेपर सामने आ जाएगा, आपके रिस्पॉन्सेज भी सामने आ जाएंगे। और अब जब यहां पर OMR चैलेंज आंसर की OMR पे क्लिक करते हो तो ये कुछ पेज सामने आता है। तो अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, जनरल स्टडीज, ये सारा पेपर सारा आ जाता है। किसी पे भी प्लस पे क्लिक करोगे, तो लेट्स से अकाउंटेंसी पे क्लिक किया, तो आप जो एक्चुअल आंसर्स कीज दी गई हैं एनटी की तरफ से, तो क्वेश्चन नंबर 1, जो भी आपका बुकलेट है, करेक्ट ऑप्शन जो दिया गया एनटी की तरफ से, एनटी की तरफ से ये दिया गया है, ठीक है ना। ये फिर देखिए, चैलेंज आंसर की पे क्लिक करोगे, इस पे क्लिक करोगे, ये आंसर कीज जो एनटीए ने दी हुई हैं, आपके रिकॉर्डेड रिस्पॉन्सेज इधर है, ठीक है। एनटीए ने जो आपको आंसर कीज दी है, यहां पे क्लिक करोगे, ये सामने आएगा। एनटीए ने फर्स्ट क्वेश्चन का लेट्स से फर्स्ट ऑप्शन आंसर दिया है। अगर आपको उसको चैलेंज करना है तो इन तीनों ऑप्शन में से 2, 3, 4 या नन ऑफ दीज, हो सकता है कोई ऑप्शन आपको लग रहा है सही नहीं है, तो अगर आपने चैलेंज करना है वो ऑप्शन पे क्लिक करोगे, ठीक है। क्लिक करने के बाद, जैसे जनरल टेस्ट है, आंसर की दी गई है एनटी की तरफ से, जो ऑप्शन आपको लगता है कि चैलेंज करना है आपके हिसाब से वो अलग आंसर है जो दिया हुआ एनटीए ने, आप क्लिक करोगे। अगर कोई ऑप्शन नहीं है तो नन ऑफ दीज पे क्लिक करोगे। और क्लेम्ड आंसर की लिस्ट अपलोड डॉक्यूमेंट, अकाउंटेंसी का है, जीटी का है, अगर आप कोई उसके साथ मैच करता हुआ कुछ प्रूफ है, डॉक्यूमेंट है, वो आप अपलोड करोगे, ठीक है। इन केस द कैंडिडेट्स वांट टू सबमिट डॉक्यूमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ चैलेंज ऑफ आंसर की, दे शुड अपलोड द PDF फाइल विद मैक्सिमम साइज ऑफ 1 MB। तो आपको अगर उसका प्रूफ है कुछ, ठीक है, वो आप अपलोड करोगे। और फाइनली कैप्चा डालकर सबमिट एंड रिव्यू क्लेम करोगे, और जितने क्वेश्चन होंगे 200 रुपीज पर क्वेश्चन के हिसाब से आप पेमेंट करोगे, तो ये चैलेंज हो जाएगा आंसर की। समझ में आ गया। इसी ढंग से कंप्यूटर बेस्ड आंसर की भी आप ऐसे चैलेंज करोगे। क्लियर है। अच्छा, रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स चैलेंज, अगर आपका OMR शीट में जो आपने आंसर की, आपने जो मार्क किया है, वो सही मायने में कैप्चर हुआ है या नहीं है, वो भी इतनी ट्रांसपेरेंसी के साथ आपको एनटीए वो भी ऑप्शन देता है कि रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स चैलेंज। अगर इस पे क्लिक करते हो, रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स चैलेंज पे क्लिक करते हो, तो ये ओपन होता है, ठीक है। ये ओपन होता है, किसी पे प्लस पे क्लिक करोगे किसी पेपर में, तो यहां पे, तो ये कैप्चर्ड रिस्पॉन्सेज एज पर OMR। तो जो आपका OMR आप डाउनलोड करोगे या सेव करोगे, उसका आप मैच करो। अगर आपने सपोज आपने सपोज कोई ऑप्शन मार्क किया हुआ है 2, और वो वहां पे उस क्वेश्चन का ऑप्शन वो कैप्चर हुआ या नहीं है, आप वो मैच करोगे। और अगर वो सही नहीं है तो आप उसको चैलेंज कर सकते हो 200 रुपीज पर क्वेश्चन के हिसाब से। तो OMR ग्रेडिंग जो होता है, OMR आंसर शीट ग्रेडिंग जो है, OMR आंसर शीट ग्रेडिंग एंड रिकॉर्डेड रिस्पॉन्सेज भी आप चैलेंज कर सकते हो इस तरीके से। आपको वो दिखा देंगे कि कैप्चर्ड रिस्पॉन्सेज एज पर OMR, ऑप्शंस आंसर फॉर चैलेंज। आपका अगर आपने 2 मार्क किया है और 2 ही कैप्चर हुआ है, अगर नहीं हुआ है तो आपको डिफरेंट चैलेंज करना तो कर सकते हो। तो ये 3 चीजें हैं, कंप्यूटर बेस्ड, OMR बेस्ड आंसर कीज चैलेंज एंड OMR रिस्पॉन्सेज रिकॉर्डेड चैलेंज, ठीक है। ये है चीज, ठीक है। कल 9th ऑफ जुलाई 5 PM तक ये लास्ट डेट है। क्लियर है। और उसमें आप कैप्चा करोगे और सबमिट एंड रिव्यू क्लेम करोगे और पेमेंट करोगे। अच्छा, आंसर्स में खास करके इंग्लिश के आंसर्स में ड्रॉप एंड डी भी है।
तो ड्रॉप एंड डी का मतलब क्या है, जहां पर ड्रॉप लिखा हुआ है दैट मींस दैट क्वेश्चन हैज बीन ड्रॉप्ड, दैट क्वेश्चन हैज बीन ड्रॉप्ड। तो अगर किसी ने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा उसको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। क्लियर हो गया? अगर किसी ने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया हो तो। डी क्या है, जिन क्वेश्चन के सामने आंसर की के सामने डी लिखा है मींस मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट, टू ऑप्शंस आर लेट्स से करेक्ट। तो बच्चों ने अगर वो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और उन दोनों ऑप्शन में से कोई भी मार्क किया है तो वो सही हो जाएगा, तब मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये ड्रॉप और डी है। तो ड्रॉप मींस द क्वेश्चन हैज बीन ड्रॉप्ड। If you have attempted, you will get the marks. D means there are more than one options. Let's say there are two options correct. And if you have attempted and marked out of those two correct options which has been given by NTA, तो आपको मार्क्स मिलेंगे। उन दो ऑप्शंस के अलावा कुछ मार्क किया होगा तो फिर मार्क्स नहीं मिलेंगे। क्लियर है? All the best for your results and stay tuned with IMS CUT channel. All the best and God bless.